फ्रेंड्स, सारा दिन हम क्या करते हैं कि लोगों की नेगेटिव बातों को जो है सोचते रहते हैं, चर्न करते रहते हैं। अगर आपको कहा जाए ना किसी व्यक्ति की जो ना कुछ अच्छी बातें बताओ, तो आप एक या दो सेंटेंस से ज्यादा नहीं बोल सकते। आप कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा पर्सन है, हम कहेंगे थोड़ा और बताओ, हाँ ये बहुत ही अच्छा पर्सन है, ये बड़े अच्छे काम करता है। इससे आगे नहीं हम जा सकते, क्योंकि हमें विशेषता जब बतानी होती है, गुड क्वालिटीज बतानी होती है, तो बहुत लिमिटेड सा बता पाते हैं। और अगर इसकी जगह पर हमें ये कहा जाए कि इनकी नेगेटिव बातें बताओ, तो हम पूरा एक निबंध लिख देंगे, एक ऐसे लिख देंगे कि इसमें ये भी कमी है, वो भी कमी है। नेगेटिव तो हम बहुत सारा बता सकते हैं। तो हमें ये आदत पड़ गई है कि हम जो है लोगों की नेगेटिव बातों को चर्न करते हैं, नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं, जिससे कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है हम में आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है कार चलाता है, कार में बैठते ही उसको पता नहीं ड्राइविंग सीट पर बैठते ही क्या होने लगता है। वो सामने वाला जो कोई भी आता जाता है ना, उसको या तो गाली निकालेगा, या उसके बारे में कुछ कहेगा कि इसने ये देखो ये गलत कट किया, इसने ये वाला रूल ब्रेक किया, इसको ये गलती की है। मतलब लोगों की गलतियां ढूंढ रहे हैं। जब हम लोगों की गलतियां ढूंढते हैं बहुत ज्यादा, तो वो गलतियां क्या होती हैं, यहां आकर बैठ जाती हैं। फिर वो उनकी गलती नहीं रहती, फिर वो हमारे यहाँ माइंड पर राज करती है, हम में वो गलतियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों को चर्न करना बंद करें। कोशिश करें बड़ा अच्छा देखें, बड़ा अच्छा सुने, बड़ा अच्छा पढ़ें, और लोगों की नेगेटिविटी को देखना बंद करें। लोगों की अच्छी बातें सोचें, जिसमें कोई गुण हो, लोगों के गुण देखने शुरू करें। तो अक्सर कहते हैं ना कि बड़ा ये हम पर अगर कोई बुरा समय आते हैं, कहते हैं ना पावरफुल लोगों के साथ बनाकर रखो, वक्त आने पर ये काम आएंगे। तो हम लोग बड़ी बड़ी कोशिश करते हैं, पावरफुल लोगों के साथ बनाकर रखते हैं, ताकि वक्त आने पर हमारे काम आए, हमें जरूरत पड़े। तो कई बार ये पावरफुल लोग भी हमारे काम नहीं आते। कई बार हो सकता है वो किसी और जगह ही चले जाएं, जहां पर वो आपकी हेल्प ना कर सके, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए पावरफुल जो है, एक तो अपने माइंड को बनाकर रखें, और एक अपने ईश्वर के साथ पावरफुल, ईश्वर से पावरफुल कोई नहीं है, उसके साथ बनाकर रखें। वो आपकी वक्त आने पर जरूर हेल्प करेंगे। लोग जो है बदल भी जाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं बदलता। वो वक्त आने पर आपको आपके कर्म के अनुसार आपकी जरूर ही हेल्प करेगा। और ओवरथिंक की इतनी प्रॉब्लम है कि हमें कुछ नहीं पता चलता, हम सोचते ही जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं, रुकता ही नहीं है। हमारा माइंड नॉन स्टॉप चलता रहता है, इसमें रुकने वाली कोई बात ही नहीं होती। माइंड की पावर जो है कम होनी शुरू हो जाती है, वेस्ट थॉट्स हमें आनी शुरू हो जाती हैं। इन जिन थॉट्स का हमें कोई फायदा ही नहीं है, वैसी थॉट्स माइंड लगातार कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता। हम कई बार इनसिक्योरिटी फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है हमें। बहुत ज्यादा दिमाग जब चलता है ना, तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। हम सोचते हैं, हम माइंड को ना बड़े कामों में लगा लेते हैं, ये भी काम कर लें, वो भी काम कर, मल्टीटास्किंग करते हैं। लेकिन माइंड तो एक है। माइंड को आदत पड़ जाती है ये भी काम करना, वो भी करना है, वो बड़ा कंफ्यूज सा होता है। तो ये कंफ्यूजन की आदत पड़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना जल्दी करो जल्दी, बच्चों पे कहते हैं हरी अप जल्दी करो जल्दी। तो जल्दी जल्दी है ना, माइंड को भी आदत पड़ जाती है जल्दी करो जल्दी। मतलब सोचना भी शुरू करता है, तो जल्दी जल्दी सोचता है, जल्दी जल्दी हर काम करने की करता है। तो इससे माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है, ओवर थिंकिंग की आदत पड़ती है। जब हमारी बॉडी वीक होती है, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। 1 किलोमीटर क्या, 10 कदम भी नहीं चल सकता, आधा किलोमीटर भी नहीं, 10 कदम भी चलना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी वीक है, इसकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल खराब हो चुकी है। सिमिलरली, अगर माइंड की इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी होती है हमारी, माइंड की इमोशनल इम्यूनिटी खराब हो जाती है, तो उससे क्या होता है, माइंड बड़ा वीक हो जाता है। तब वो ओवर थिंक करता है, सोचता जाता है, उसको समझ नहीं आती, उसको कंट्रोल नहीं करना आता अपनी थॉट्स को, तो वो लगातार सोचता रहता है
जिससे उसको डिप्रेशन एंड एंजाइटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ से माइंड की प्रॉब्लम से ही फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले क्लॉट यहाँ होता है हमारे दिमाग में, ये हम 20-20 साल पुरानी, 30-30 साल पुरानी बातें पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते नहीं हम बातों को। हम कहते हैं कि उन्होंने वो तब ऐसी बात की क्यों थी, तो यहाँ पर क्लॉट होता है, फिर क्लॉट यहाँ से निकलकर बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हमारी थॉट से हमारी यहाँ बीमारी शुरू हो जाती है। तो हम कई बार कहते हैं कि हमारी तो किसी को जरूरत नहीं, अपने आप को बड़ा लो फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जब माइंड डिस्टर्ब हो तो हमें चुप नहीं कराना आता। हम बाहर से परेशान आते हैं, बड़े डिस्टर्ब होते हैं, कोई बड़ी सीवियर बात हो चुकी होती है, बहुत ही वर्स्ट बात हो चुकी होती है, तो हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें हमारा माइंड जो है बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो आते ही हम घर पर क्या करते हैं, आते टीवी ऑन कर देते हैं। माइंड का शोर हम सुनना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं कि ये लो तुम डिस्टर्ब हो, टीवी देखो, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाओ, और टीवी की तरफ उसका ध्यान लगा देते हैं। टीवी भी 2-3 घंटे देख लेता है लाइन, लेकिन माइंड तो फिर रो रहा है। टीवी देखने के बाद फिर माइंड स्टार्ट कर देता है रोना, जितने देर उसको खिलौना दिया उस तो चुप कर गया, लेकिन खिलौने के बाद तो फिर खिलौना जैसे ही छीना फिर रोना शुरू कर दिया। फिर पकड़ते हैं फोन, लो अब फोन, टीवी देखना तो अब फोन पकड़ लेते हैं और लगातार ऐसे स्क्रोलिंग करते जाते हैं। टीवी देखते हैं तो चैनल चेंज करते जाते हैं, फोन पकड़ते हैं तो आगे आगे स्वाइप करना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं अनअवेयरिंगली क्या चीजें देखते हैं। उसमें से बहुत सारी चीजें जो मीडिया हमें परोसता है वो नेगेटिव होती हैं, वो माइंड में और स्टोर हो जाती है, माइंड और जोर से रोना शुरू होता है। अब रात पड़ जाती है इसी ओहापोह में, हम माइंड को चुप नहीं कराते, हम माइंड को खिलौने देते हैं, तू ये देख, तू वो देख, तो अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता। माइंड बड़ा जिद्दी बच्चा है, जब तक इसको अच्छी तरह से चुप ना कराया जाए तो ये चुप नहीं होता। तो डिस्टर्ब माइंड के साथ हम ना सोने लगते हैं, नींद फिर नहीं आती क्योंकि माइंड रो रहा है, डिस्टर्ब है। हम कहते हैं कि तूने तो चुप हो नहीं, चलो नींद की गोली खाते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन माइंड जो है रात भर फिर रोता है, रात भर फिर चलता रहता है, और सुबह उठकर वो डिस्टर्ब होता है, सुबह उसका उठने को मन नहीं करता, भारी भारी रहता है, क्योंकि हमने माइंड को चुप ही नहीं कराया। हम माइंड के साथ बातें करें, ये हमारा बच्चा है। अगर बच्चा रोता है तो बच्चे को चुप कराना, क्योंकि हम इसके पेरेंट्स हैं, हमें चुप कराना है इसको, हमें इसको खुश करना है। ये कितना ही उदास क्यों ना हो, इसको बोलो कोई बात नहीं, आगे से और अच्छा कर लेंगे, क्या हुआ ये प्रॉब्लम आ गई तो देख लेना, हम और अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। मतलब आपने आपको पॉजिटिव बातें बोलनी है, फिर ये माइंड थोड़ा खुश हो गएगा। जैसे जैसे आप माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे ना, तो माइंड जो है खुश होना शुरू हो जाएगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी, इसकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी इनर पावर बढ़ जाएगी, माइंड की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी काम करने की एफर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हमें अपने माइंड को चुप कराना है। जब हम लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हम लोगों को चुप कराते हैं, प्लीज खुश हो जाओ। हम उनको खुश करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए हर एफर्ट करते हैं उनका मूड ठीक करने के लिए। सिमिलरली जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो हम भी फिर लोग ढूंढते हैं कि हमने लोगों को हंसाया, अब लोग हमें हंसाएं। हम लोगों को ढूंढते हैं, कभी किसी को फोन लगाते हैं या किसी लोगों के बीच में जाकर बैठकर अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमें ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस है। लोग फिर हमें अफर्मेशन देते हैं, हाँ भाई तुम तो ठीक कहते हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी उनकी है, तुम तो अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारा डिस्टर्ब होना तो बनता है। फिर हमें थोड़ी शांति मिलती है कि हाँ हम ठीक है। मतलब हम अपने माइंड को खुद नहीं चुप करा सकते, हम लोगों के माइंड को चुप करा सकते हैं, लेकिन खुद के माइंड को चुप कराने की ताकत हम में नहीं है। हमें खुद ही अपने माइंड को चुप कराना पड़ेगा। अगर इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रोकना है ना, तो अपने माइंड को चुप कराना सीखे, इसको खुश रखना सीखे, इसको डिस्टर्ब ना होने दे। जैसे ही ये डिस्टर्ब होना, इसको 4 अच्छी बातें बोल दे। अगर ये कोई गलत चीजें की तरफ ध्यान देता है ना कि मैंने यही देखना है, वही करना है, तो इसको समझाओ। इसको समझने से जो नहीं समझेगा, इसको एक और टॉय ला कर दो, इसको बोलो ये नहीं ये देखना है, हम तो ये देखेंगे। मतलब इसका ध्यान जो है डाइवर्ट करो, उस चीज से हटा नहीं सकते, उसका ध्यान जो है दूसरी तरफ लगा सकते हैं, हटा नहीं सकते, क्योंकि उसको कुछ चाहिए।
माइंड को हमेशा कुछ चाहिए, माइंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जैसा जैसा आप इसको परोसोगे वैसा वैसा जो फ्रूट है आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो माइंड आपका बच्चा है, इसको किस तरह से चुप कराना है ये आर्ट आपको आना चाहिए। इसको खुश रखो, इसको डिस्टर्ब ना होने दो, तभी आपकी ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि जब ओवर थिंकिंग होती कब है, जब हम नेगेटिव होते हैं। अगर हम नेगेटिव ही ना हो, पॉजिटिव हो, खुश हो, तो यहाँ पर थॉट्स कम आएंगी और हमें ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर थिंकिंग तभी होती है जब हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है, गलत चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों के बारे में रॉन्ग चीजें सोचते हैं। जब हम अच्छी चीजें सोचेंगे ना, तो फिर हमें ये वाली प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की नहीं आएगी। लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, ये उनकी हैबिट है, उनका संस्कार है। जरा जब जब लोग कोई आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे ना, तो 10 सेकंड के लिए ना मन को आंखें बंद करके सोचे, अरे ये तो बीमार है, इसको इन्फेक्शन हुई पड़ी है, मुझे थोड़ी इन्फेक्शन लेनी है, मैं तो हेल्दी हूं, मैं पावरफुल हूं, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम स्ट्रांग। तो ये बीमार हैं, तो इनकी बीमारी इनके पास रहने दो, मैं तो स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग रहूंगा, और मुझे अपने आप को खुश रखना है, इनकी नेगेटिविटी इन्हीं को मुबारक, मैं तो खुश रहने वाला हूँ। तो इस तरह की बातें अपने माइंड के साथ करें, फिर आप देखेंगे उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि किस तरह से अपने माइंड को स्ट्रांग रख सकते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया फ्रेंड्स।